वही वही चलो देखो अब तक हम देखो अब तक हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल की सीरीज आपकी चल रही है, न्यूमेरिकल फॉर फिजिक्स इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2025, इसमें हमने 2 टाइप के सवाल कर चुके हैं। कितने टाइप के? पहला टाइप में हमने किया था आवेश वाले सवाल, Q इक्वल टू एन के फार्मूले वाले, सही है। फिर अब हम सवाल कर रहे हैं दूसरे टाइप्स के, जो कि आपके कूलाम्ब के लॉ पे रिलेटेड है, कूलाम्ब के नियम। किसके नियम पे? कूलाम्ब के नियम पे। और उसका सूत्र बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आपको बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद रखना है 10 की पावर 9, और जो R है उसको हमेशा मीटर में रखना है। किसमें रखना है? इतनी बातें अब तक हो चुकी हैं। तो एक कूलाम्ब के नियम के सवाल कर रहे हैं, तो एक सवाल लिखिए बेटा। एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की प्रकृति तथा परिणाम की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बोला एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन है, 2 आवेश है। एक है बेटा, मान लेते हैं Q1 हमारा इलेक्ट्रॉन है और Q2 हमारा प्रोटॉन है, सही है तक? यही बोला गया है। बोला दोनों के बीच की दूरी, मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी है R। कितनी है? तो सवाल में R बराबर दिया गया है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर, सही है। Q1 क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, सबको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। Q2 किसको माना है? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? ठीक। बोला गया है कि इनके बीच में लगने वाले बल का परिणाम तथा प्रकृति बताना है, हमें वैद्युत बल बताना है। क्या बताना है? तो हमें निकालना क्या है बेटा? वैद्युत बल निकालना है, वैद्युत बल, यानी कि F बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां तक सही है। अब वैद्युत बल निकालने के लिए हम लोग किसका नियम का प्रयोग करते हैं? कूलाम्ब के नियम का। किसका नियम पर प्रयोग करते हैं? कूलाम्ब। तो हम लिखेंगे कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से। कूलाम्ब का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाई F निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई गई है? सही है तक। इंटू Q1 कितना है? सही है। और Q2 कितना है? इधर कोई जो आप लोग 1.6 × 10⁻⁻19, सही है तक। और R कितना दिया गया है? और इसका क्या करना है? कोई दिक्कत यहां तक? क्या आप F इक्वल टू लिख सकते हैं 9 × 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब ये 10⁻⁻19 10⁻⁻, जब बेस सेम होता है तो घात भी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो क्या 10⁻38 रख दूं? क्या नीचे में ये लिख सकता हूं कि ये लिखा है 4 का स्क्वायर इंटू 10⁻15 का स्क्वायर, सही है। तो क्या आप यहां से F इक्वल टू 9 × 1.6 × 1.6 इंटू
अब इसमें दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा। नीचे 4 के स्क्वायर को लिख दिए 4 गुणे 4 और गुणे 10 की घाते माइनस, सही है भाई। स्क्वायर खोलोगे तो 10 की घाते माइनस 15 गुणे 10 की घाते माइनस, सही। यहां तक 4 से काटोगे तो 0.4 टाइम्स और इसको 4 से काटोगे तो कितने टाइम्स, सही। यहां तक उदाहरण नोट करो, मैं हटाऊं कुछ। अब देखो आगे, अब देखिए जब आपने इसको किया तो f इक्वल टू बेटा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.4 ये बचेगा। और यहां पे बचा 10 की पावर माइनस का 20 और नीचे 10 की घाते माइनस 15 10 की घाते, तो दोनों घाते जुड़ जाएंगी तो 10 की घाते कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्या बेटा f बराबर, अगर ऊपर से 4 का गुणा यहां कर दो तो 3.6 बनेगा, गुणे 4 का दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 10 और आ जाएगा, नीचे एक 10 और आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, सही है। तक क्या आप इसको जब इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो 6 चौको 24 बचे कितना 2 और 4 3 और 12 2 एक अंक बाद दशमलव, हाँ लागी, लेकिन तो हम है लगा रहे हैं, नहीं तो 44 आता है लगेगा दशमलव यहां तक इंटू 10 की पावर माइनस। अब 10 की घाते 1 है और 10 की घाते कितना है 30, तो दोनों जोड़ोगे तो कितना बचेगा 29 बचेगा। कितना आ गया f बराबर, और f का मात्रा क्या होता है, तो दोनों के बीच में कितना बल लग रहा होगा, आंसर तो मेरा सही आ रहा है। जैसे नीचे 10 को न लगाया जाए, ऊपर डायरेक्ट 30 को ऊपर, बात वही बात नोट करो, होगा। ओके बेटा यहां तक। अभी देखो इस सवाल में एक चीज और पूछी, लिखो इसी के नीचे आता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में, आता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच में लगने वाले बल का परिमाण, बेटा 14.4 न्यूटन होगा। देखो जो भी आपका आंसर में निकला करो उसे शब्द में जरूर लिख दिया करो, सही। यहां तक अभी इसमें एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है, प्रकृति, यानी कि ये बल आकर्षित होगा ये प्रतिकर्षण बल, तो लिखो हेडिंग डालो प्रकृति। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की प्रकृति विपरीत होती है, जिसके कारण इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति आकर्षण होगी, आकर्षण बल होगा। देखो इधर बोला गया है कि धातु के 2 गोले वायु में रखे गए हैं 3 मीटर की दूरी पर। धातु के 2 गोले कहां रखे गए हैं, वायु में, और कितने मीटर की दूरी पर, 3 मीटर के। प्रत्येक पर कितने कूलाम का आवेश है, तो पहला आपके ये हो गए धातु के 2 गोले, ये आपके क्या हो गए
घात के गोले, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं, बोला है दोनों के बीच की जो दूरी है R वो आपको दी गई है 3 मीटर, सही यहां तक। और बोला है प्रत्येक पर आवेश कितना है 10 की घाते माइनस, यानी कि Q1 भी कितना है और Q2 भी कितना है, सही। यहां पर सवाल नंबर ए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, गोलों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान बताना है। तो कूलाम का नियम लगा दें, किसका नियम लगा दें, क्योंकि स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो या आकर्षण बल हो, किससे निकलता है, कूलाम के नियम। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यही कहता है। वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 कितना है 10 की पावर -6, और Q2 भी कितना है, और R कितना है 3 का स्क्वायर। यहां तक सही है। क्या आप इसको ये लिख सकते हैं कि F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू 10 की घाते -12, और नीचे लिख सकते हैं 9, नमस्कार का चमत्कार। तो F बराबर क्या आप लिख सकते हैं 10 की घाते -3 न्यूटन। ये लीजिए पहला बल आ गया, ठीक है। तो दोनों गोलों के बीच में कितना स्थिर वैद्युत बल काम करेगा 3, हाँ 10 की घाते -3 न्यूटन। नोट करो यहां तक। चलो आगे। अब देखिए ये बल कब है, जब दोनों कहां रखे गए हैं वायु में। तो मैं इसको नाम दे देता हूं F एयर, इसको नाम क्या दे देता हूं कि वायु पे लगने वाला बल। हटाओ इसको। अब देखिए केस 2 क्या कह रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से। केस 2 कह रहा है यदि दोनों गोलों को उतनी ही दूरी पर रखा जाए, उतनी ही दूरी नहीं बदलना, पर जल में रख दो। पहले गोले कहां रखे गए थे वायु में, अब कहां रख देना है जल में। तो उनके बीच अब कितना बल लगेगा, यानी कि जल के अंदर मान लीजिए ये गोला है Q1 और ये गोला है Q2। अब इनको रखा है हमने किसके अंदर बेटा, जल के अंदर, सही यहां तक। अब देखिए जब भी सवाल वायु के अलावा दूसरा माध्यम दिया जाए, क्या दिया जाए, तो लगने वाला कूलाम बल जो कहता है वो कहता है F माध्यम, वो क्या कहता है बराबर F वायु, वायु में लगने वाले बल को परावैद्युतांक से भाग दे देना है, तो माध्यम में लगने वाला बल निकल आता है। यदि उनके बीच की दूरी और आवेश ना बदले जाए, यदि उनके बीच की दूरी और आवेश का मान ना बदला जाए, तो माध्यम में लगने वाला बल बराबर होता है वायु में लगने वाला बल बटे परावैद्युतांक। अब माध्यम क्या बोला है जल, तो क्या हो जाएगा F जल F वायु कितना आया है -3, और बताइए परावैद्युतांक कितना दिया है, तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 1/8 गुणे 10 की घाते -4 लिखा जा सकता है। क्या ये चीज लिख दूं मैं 10 गुणे 8 इंटू 10 की पावर -5 लिखा जा सकता है, 8 से भाग दे दीजिए। तो F जल बराबर 8 1 का 8 दूनी 16 8 5, क्या इतना बल आएगा जल में, नोट कर लें। हो गया यहां तक, हटाऊं। अब कूलाम लाके सवाल हो जाएंगे, और फाइनली कूलाम को एक बार तुमको सारे फार्मूले जहां तक हम पहुंच चुके हैं एक बार और लिख देता हूं। हटाओ इसको। देखिए अब तक हमने पहली बात की थी आवेश की, किसकी बात की थी, तो हमने आवेश के सवाल किए थे Q = Ne से। कूलाम वायु में कहां बेटा, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। तो ये वाले सवाल कंप्लीट हो गए, ये वाले सवाल कंप्लीट हो गए। और तीसरा कूलाम माध्यम में, कूलाम कहां बेटा माध्यम में, तो होता है F वायु में बटे K। 3 तरह के सवाल कंप्लीट हो गए।
अब हम चलते हैं चौथे तरह के सवाल में, जो कि आएंगे द्विध्रुव आघूर्ण से। किससे आएंगे बेटा? द्विध्रुव आघूर्ण से। द्विध्रुव आघूर्ण को हम दिखाते हैं बेटा पी से। किससे दिखाते हैं? और पी का सूत्र होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, जहां जो Q है बेटा, जो क्या है Q, ये बता रहा है किसी एक किनारे में आवेश, किसी एक किनारे में आवेश। और 2L बता रहा है दो विपरीत परंतु समान, दो विपरीत परंतु मतलब एक प्लस का हो तो एक माइनस का, पर मैग्नीट्यूड उनका क्या होना चाहिए? परिमाण बराबर होना चाहिए। दो विपरीत परंतु समान आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। अब पी आपका क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। नोट करें इसको और अब इसके सवाल करते हैं। हाँ, ये 3 तरह के अब तक कंप्लीट हो गए। देखो सवाल देखते हो बेटा। हाँ, मैं आज नहीं जा रहा, अभी 2 दिन की छुट्टी पे। स्कूल है ना, छुट्टी में हो तो हमें कहाँ करेगा? स्कूल तो ही जाता हूँ, जादू कर देगा। लिखो बेटा, अगला सवाल लिखें। 28 ओ सॉरी 2.0 माइक्रोकूलाम के दो बराबर व विपरीत, दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, दूर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोला है। बोला है 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं? 2 मिलीमीटर, यानी कि दूरी दी गई है। क्या दी गई बेटा? दूरी मतलब आर, वो दिया गया 2 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में लोगे 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आवेश। अब देखो ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। इसको नाम देते हैं Q1 और इसको नाम दे देते हैं। तो बोला है कि एक है 2 माइक्रोकूलाम प्लस का भाई बराबर तथा विपरीत, और एक है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। सही यहां तक। और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं आर है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो हमसे क्या पूछा गया है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है सूत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र कहता है P बराबर Q इंटू 2L। हाँ, Q
कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि जब माइक्रो हटाओगे तो कितना बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर, तो हमेशा प्लस वाली वैल्यू रखी जाती है। और यह 2l क्या होती है, दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि जो हमारा r है वो किसका काम करेगा, 2l का, किसका काम करेगा, तो 2l की जगह कितना रख दूं, सही है, इसमें सब एक ही बार आवेश रखा। हाँ बस, और वो भी धनात्मक आवेश, नहीं सही यहां तक। तो ये क्या हो जाएगा, दो नन 4, और ये दोनों जुड़ेंगी पावर तो कितना हो जाएगा, 9। और मात्रक क्या होगा, क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और 2l क्या होता है दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो आपके पास द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम मीटर, सही है, कूलाम मीटर, नोट कर लो। हो गया भैया, हो गया यहां तक, इसी तरह लगेगा, लिखो अगला सवाल बेटा। अब देखो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब एक सवाल होता है बेटा टार्क का रिलेटेड, किसके होते हैं बेटा, अब टार्क की बात कर लेते हैं उसको, टॉर्क या द्विध्रुव बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, तो हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डालो बल युग्म आघूर्ण, हेडिंग डाल लो पहले, बल युग्म आघूर्ण, इसको टाउ से दिखाते हैं बेटा, किससे दिखाते हैं, और सूत्र होता है इसका बेटा पीई साइन थीटा, सूत्र क्या होता है, बस इसको याद रखो। अगर कभी बल आघूर्ण पूछे, बल युग्म आघूर्ण पूछे, क्या पूछे, तो उसे टाउ से दिखाते हैं पीई साइन थीटा, और फार्मूला क्या होता है उसका, पीई साइन थीटा। सही आता है, कब देगा, थीटा देगा, साइन थीटा नहीं देगा, हाँ नोट कर लो। तो मैं अगला सवाल बताऊं, उससे देखते हैं। लिखो बेटा 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हो जाएगा, करूं मैं, देखिए बोला है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि आपको दिया गया बेटा पी का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, क्या होता है, तो क्या पी आपको दिया गया 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। फिर बोला है कि जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा, वो कितना है, सही है, तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र किसे दिखाते हो, ई कितना दिया गया है, वोल्ट पर मीटर, सही है। तक आपसे बोला है कि इनके बीच का कोण कितना है 30, यानी कि थीटा कितना दिया है,
सही है। आपसे क्या कहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? और बल आघूर्ण को किससे निकालते हैं? यानी कि अब हम लगा देंगे बल आघूर्ण का सूत्र। क्या लगा देंगे बेटा? बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। तो हाँ वही चीज है। तो क्या बेटा इसका सूत्र होता है पीई साइन थीटा। ये बताएगा थीटा टाउ इक्वल टू पी कितना है और ई कितना है और साइन लिखा जाएगा यहां तक। क्या बेटा टाउ इक्वल टू 3 को 2 से गुणा करोगे 6 गुणे 10 की घात -3 और साइन 30 कितना होता है 1/2। 2 से 6 को काट दोगे तो टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? मात्रक क्या होगा? यानी कुछ देखो मीटर से मीटर कट जाएगा भाई, देख लेना ध्यान से भाई। कुलाम मीटर हो गया पी का मात्रक और ई का मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। तो कुलाम से मीटर से मीटर कट जाएगा तो मात्रक आ जाएगा कुलाम वोल्ट। मात्रक क्या आ जाएगा बेटा? कुलाम वोल्ट आएगा। नोट कर लें इसको। और कुलाम वोल्ट को ही आप लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। कुलाम वोल्ट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन न्यूटन मीटर नोट कर ले। हो गया बेटा यहां तक? लिखो अगला सवाल। ये हो गया। देखो अब हम चलते हैं नए टाइप के सवाल में जो हो गए विभव के सवाल। किसके सवाल होंगे बेटा? विभव के। मजा नहीं आ अरे थोड़ी डिटेन तो फार्मूला साथ में हो या फिर दिन नहीं एक मतलब तुरंत कह दिया हो तो। अब देखो विभव पे कर लेते फिर देता हूँ साथ में। विभव का सूत्र लिख लो साथ में। विभव का सूत्र होता है बेटा किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश। विभव का सूत्र क्या होता है? किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश। ठीक है। जब भी आपसे सवाल में विभव पूछे तो उसका सिंपल सा सूत्र लगा देना, किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश। लिखो एक सवाल लिखो बेटा। 5 कूलाम के 5 कूलाम के आवेश को 5 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेकर आने में किसी बिंदु तक लेकर आने में 4.5 जूल का कार्य करना पड़ता है। जूल का कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। पढ़ो इसको। 0.9 वोल्ट आना चाहिए। भाई सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आवेश क्यूलाम बोला 5 कूलाम यानी कि क्यू कितना है 5 कूलाम। ठीक है। बोला इसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है डब्लू वो कितना बोला है 4.5 जूल और पूछा विभव बता दीजिए। क्या बता दीजिए? तो विभव का सूत्र क्या मैंने बताया V बराबर होता है W बाई क्यू। तो बताइए यहां से V बराबर W ध्यान से देखो W कितना है और Q कितना है। जब काटोगे तो 0.9 और मात्रा क्या हो जाता है वोल्ट। कोई दिक्कत इसमें? सही यही आएगा। लिखो अगला।
10 कूलाम के आवेश को 10 कूलाम के आवेश को अनंत से 10 कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा यदि वैद्युत विभव 0.5 वोल्ट हो, 0.5 वोल्ट हो। चलिए बताइए। जोड़ना सर ये 0.2 आ रहा है क्या? 0.2 आएगा क्यू डब्ल्यू 50 W 5 आना चाहिए, 5 जूल। देख लो कैसे भाई, आपकी बार क्यू कितना दिया है? क्यों दिया? 10 कूलाम। 10 कूलाम। डब्ल्यू आपसे पूछा गया है और वी कितना बोला है? 0.5 वोल्ट। तो V का सूत्र क्या होगा? W अपॉन Q। तो W का सूत्र क्या हो जाएगा? V इंटू V कितना दिया है बेटा? अब Q कितना है? 10 का गुणा 5 से करोगे 50 और एक में 5, तो W इक्वल टू आ गया +5 और W का मात्रा क्या लगेगा? 5 वोल्ट जूल लगेगा। 5 जूल लगेगा बेटा। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखिए कहां तक सवाल कर लिए। अब आपके सवाल इस थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे ताकि थोड़ा कवर हो सिलेबस। हमने Q इक्वल टू एनी के सारे सवाल कर लिए, समझ लिए। इसके बाद हमने कूलाम में F बराबर एफ वाई के लिए, एयर के लिए सूत्र पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। माध्यम के लिए पढ़ा है एयर बाई के। 3 हो गए। चौथा हमने किसका सूत्र पढ़ा है? दो आघूर्ण का। किसका पढ़ा है? दो आघूर्ण का सूत्र क्या होता था? Q इंटू 2L। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये नहीं कि लंबाई में 2 का गुणा नहीं करते, 2L पूरी लंबाई है 2 के बीच की। सही है। यहाँ पर और साथ Q इंटू आर कोई मिला के, Q इंटू आर। ठीक है, लेकिन सूत्र में आर नहीं लिखते, हम 2L ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि बीच की दूरी 10 तो तुम 2 का गुणा करके उसको कर दो 20। ठीक है, वो 2 पूरे के साथ चल रहा है। इसके बाद आपने पढ़ा बेटा बल युग्म का सूत्र। किसका पढ़ा? वो क्या था? पीई साइन थीटा। और छठवां हमने पढ़ा विभव का सूत्र W अपॉन Q। तो हमारे पास कितने पे एक सवाल हो गए? इनमें से आपको 2 सवाल बोर्ड में 200% मिलने। इतने सूत्रों में से कितने सवाल तुम्हें मिल जाएंगे? 2।